हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। तो अभी पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 12 का फर्स्ट हाफ कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर हमने रजिस्टर्स के बारे में पूरा पढ़ लिया था अच्छे तरीके से। उसके बाद हमने जो है अपने कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे, रजिस्टर्स तक के जो हमने टॉपिक पढ़े थे वहां तक के हमने क्वेश्चंस भी कर लिए थे। और आज हम अपने जो सेकेंड हाफ है इस चैप्टर का वो शुरू करने वाले हैं, जहां पे हम शुरू करेंगे आज कॉम्बिनेशंस के बारे में कि कॉम्बिनेशंस क्या होती हैं, कॉम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए रजिस्टर्स क्या होते हैं। तो रजिस्टर्स एक ऐसी डिवाइस हैं जो कि किसी भी सर्किट के अंदर रजिस्टेंस पैदा करते हैं, किसी भी सर्किट के अंदर रजिस्टेंस पैदा करते हैं। ऐसे डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? रजिस्टर्स बोलते हैं। ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की बात करें तो देखिए, शुरू करें अब हम। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की बात करें अगर हम, तो रजिस्टर मतलब जो कॉम्बिनेशन है वो दो टाइप की होती हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। आपने इनका नाम तब सुना होगा जब मैं आपको एमीटर और वोल्टमीटर के बारे में पढ़ा रहा था। तब मैं आपको बताया था कि जो एमीटर है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में लगता है और वहीं जो वोल्टमीटर है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगता है। अब ऐसा क्यों होता है वो हम आज की वीडियो में समझेंगे। मैं आपको बताया था कि इसके बारे में आपको जो पूरी डिटेल है आपको कॉम्बिनेशन में पता चलेगी कि जो आपका एमीटर है वो सीरीज में ही क्यों लगता है, पैरेलल में क्यों नहीं लगता। और वहीं जो आपका वोल्टमीटर है वो पैरेलल में ही क्यों लगता है, सीरीज में क्यों नहीं लगता। तो देखिए, अब बात करें अगर हम अपनी वीडियो की, तो चलिए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन की। तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन दो टाइप की होती हैं। हम पहले पढ़ेंगे यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। तो देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन when there is equal current in resistors they said to be in series combination। देखिए क्या कह रहा है ये कि एक ऐसी कॉम्बिनेशन जिसके अंदर जो करंट है, हर रजिस्टर के अंदर जो करंट है वो सेम रहे। when there is equal current in resistor, रजिस्टर के अंदर जब करंट सेम रहेगा उसको बोलते हैं हम क्या चीज? सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है। या तो उसको ऐसे बोल सकते हैं, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज सेम बट पोटेंशियल इज डिफरेंट। देखिए क्या कह रहा है ये, एक ऐसी कॉम्बिनेशन जिसके अंदर जो करंट है, जो करंट है वो सेम होगा, करंट सेम होगा, पर वही जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट होगा। ऐसी कॉम्बिनेशन जिसमें करंट सेम रहे और पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट हो जाए, ऐसी कॉम्बिनेशन को हम बोला जाता है क्या चीज? सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, समझ आई यहाँ पे बात? कोई दिक्कत? देखिए जी, यहां तक समझ आता है? ओके जी, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन का मैं यहाँ पे डायग्राम लेके आया हूँ, सर्किट डायग्राम, मगर सर्किट, जी हाँ देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन का सर्किट डायग्राम लेके आया हूँ मैं यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस ये रहा, दूसरा रेजिस्टेंस ये रहा, तीसरा रेजिस्टेंस ये रहा। अब ये तीनों के तीनों एक लाइन के अंदर हैं, तीनों के तीनों एक लाइन के अंदर। देखिए पहला रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे दूसरा रेजिस्टेंस और यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस, ये तीनों के तीनों एक लाइन के अंदर आ रहे हैं। जब भी रेजिस्टेंस एक लाइन के अंदर लगे रहें, ऐसे रेजिस्टेंस को बोला जाता है क्या चीज? कि किसमें लगे हुए हैं वो? सीरीज के अंदर। ऐसी कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है? ऐसी कॉम्बिनेशन को बोला जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है जी। जब रेजिस्टेंस जो है एक लाइन के अंदर लगे रहें उसको बोलते हैं हम क्या चीज? सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे हमने बैटरी को ऑन किया तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा। जो करंट यहाँ पे आ रहा है वो इस रेजिस्टेंस में भी, इस रेजिस्टेंस में भी, इस रेजिस्टेंस में भी सेम रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे करंट आपका आई था, यहाँ पे करंट आपका आई था, तो R1 में जो करंट है वो भी आई रहेगा, R2 में जो करंट है वो भी आई रहेगा, R3 में जो करंट है वो भी आई रहेगा। क्यों? क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है। पर अगर हम यहाँ पे बात कर ले वोल्टेज की, पोटेंशियल डिफरेंस की, तो R1 में हो जाएगा V1, इसमें हो जाएगा V2, इसमें हो जाएगा V3। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता रहेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, पर करंट सेम रहेगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहां पे? नहीं समझ आया? देखिए दोबारा समझिए एक बार। मैंने बोला सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो करंट है वो सेम रहता है। तो यहां पे जैसे हमने बैटरी को ऑन किया तो जो करंट यहां पे, मान लीजिए करंट जो फ्लो कर रहा था वो 10 एम्पियर का कर रहा था, तो यहाँ पे R1 के अंदर जो करंट होगा वो भी 10 एम्पियर होगा, R2 में जो करंट होगा वो भी 10 एम्पियर होगा, R3 में जो करंट होगा वो भी 10 एम्पियर होगा। पर वहीं पे अगर हम बात करें वोल्टेज की, मान लीजिए यहाँ पे 220 वोल्ट था, तो यहाँ पे 210 हो जाएगा, यहाँ पे 200 हो जाएगा, यहाँ पे 190 हो जाएगा।
ये देखिए पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता जा रहा है पर करंट हर जगह पे सेम है, करंट हर जगह पे सेम है। ठीक है जी। और ये कौन सी कॉम्बिनेशन में देखा जाता है, ये देखा जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जी। ओके, उसके बाद मैंने आपको एक चीज बताई थी पहले, अगर आपको याद हो कि जो एमीटर है, जो एमीटर होता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में ही लगता है। ऐसा क्यों होता है? अच्छा, एमीटर क्या मेजर करता है? एमीटर मेजर करता है करंट, एमीटर मेजर करता है करंट। अच्छा, अब करंट जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में रहता है सेम, करंट सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम रहता है। अगर आप बताइए मुझे, अगर मैं आपको एक बारी में कहूं कि भैया मान लीजिए मेरे एक दोस्त है मयंक, मैं उससे कहूं कि भाई मयंक तू एक बारी में जो है दिल्ली जा, फिर मुंबई जा, फिर अहमदाबाद जा, और फिर जो है गुजरात जा, माँ को गुजरात, माँ को फिर जो है गोवा जा, और फिर यहाँ पे आ जा। पर एक बारी में क्या बंदा एक बारी में सारे काम कर लेगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? अगर मैं उसको कहूं एक बारी में तू अहमदाबाद जा, तो वह अहमदाबाद जाएगा और दोबारा यहाँ पे आ जाएगा। ये कर सकता है ना? क्यों? क्योंकि वो बंदा जो है एक बारी में एक ही काम कर सकता है। ऐसी एमीटर जो है, अगर आप समझिए हर रेजिस्टेंस में अगर डिफरेंट डिफरेंट क्या हो करंट जाए, हर एमीटर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट करंट जाएगा, तो क्या वहां पे आप करंट मेजर कर पाएंगे? एमीटर एमीटर मेजर कर पाएगा करंट? नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर रजिस्टर के अंदर क्या है? डिफरेंट करंट है। अगर हर रजिस्टर के अंदर डिफरेंट करंट होगा तो एमीटर की जो रीडिंग है वो गलत आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके जी, बढ़े आगे। अब देखिए, अगर हमें रेजिस्टेंस नापना हो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, अगर हमें सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर रेजिस्टेंस को नापना हो कि जो नेट रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जो नेट रेजिस्टेंस है R1 R2 R3, अगर इन सब में से जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं सबका हमें नेट रेजिस्टेंस निकालना हो तो क्या कैसे निकालते हैं? उसके लिए फॉर्मूला होता है R net इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश 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 R net। यहाँ पे Rn की मतलब क्या है? Rn का मतलब यहाँ पे ये है कि कितने भी रेजिस्टेंस हो सबको हम प्लस कर देंगे। मान लीजिए एक आपको यहाँ पे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है यहाँ पे ऐसे 2 3 4, चार रेजिस्टेंस यहाँ पे लगे हुए हैं, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम और 5 ओम के। तो अगर यहाँ पे आपको नेट रेजिस्टेंस नापना है तो कैसे नापेंगे? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ठीक है जी, नेट रेजिस्टेंस कैसे नापा जाएगा? R1 क्या है 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, इन सबको ऐड कर देंगे तो आपका आर नेट यहाँ पे निकल करके आ जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक है जी, कोई दिक्कत? ओके, बढ़े आगे। देखिए, अब जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला देखा है आर नेट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश 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 Rn, तो ये फॉर्मूला डिराइव कहाँ से हुआ है? ये फॉर्मूला हमने निकाला कैसे है? तो देखिए, इसकी बात करें अगर अब हम, इसकी डेरिवेशन है V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। V इज इक्वल टू IR होता है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या रहता है? सेम, करंट सेम रहता है। तो हम बात करें V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 डैश 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 Vn। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, V को हम क्या लिख सकते हैं? IR लिख सकते हैं, V को IR लिख सकते हैं। तो ये देखा IR नेट इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 डैश 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 IRn। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अच्छा, यहां पे मैं किसको कॉमन निकाल दूं? यहां पे I तो सेम है, I तो सेम है, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता IR नेट इज इक्वल टू I यहाँ पे बाहर निकाल दिया R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश Rn। यहाँ पे I से I मर जाएगा, बचेगा क्या? R नेट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश 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 Rn, और यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे ड्राइव किया था। समझ आया कैसे किया हमने? कोई दिक्कत? ओके जी। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन की। अब बात करें हम यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन की कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जस्ट अपोजिट है सीरीज कॉम्बिनेशन का। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट हो जाता है। पर यहाँ पे क्या होगा? ये एक ऐसी कॉम्बिनेशन है जिसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, पर करंट यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। करंट डिफरेंट हो जाएगा पर पोटेंशियल डिफरेंस हर जगह पर सेम रहेगा। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे बात करी
देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन कैसी होती है। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन की हमने बात करी थी कि सीरीज कॉम्बिनेशन को इस तरीके की होती है, यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन है। पर पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसी होती है? पैरेलल कॉम्बिनेशन होगी ऐसे, एक रेजिस्टेंस ये रहा, दूसरा रेजिस्टेंस ये रहा, तीसरा रेजिस्टेंस ये रहा। देखिए एक सीडी की तरह, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे एक सीडी की तरह होती है, ठीक है, नीचे फिर उसके ऊपर फिर उसके ऊपर फिर उसके ऊपर, इस तरह सीरीज जो सीडी बन जाती है एक, ठीक है, वो कौन सी होती है? पैरेलल कॉम्बिनेशन होती है। देखिए ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं सारे पैरेलली लगे रहते हैं, ठीक है। ठीक जैसे आप यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे R1 उसके पैरेलल R2 उसके पैरेलल R3, ठीक है। अब यहाँ पे जो यहाँ पे वोल्टेज होगा यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हर जगह पे सेम रहेगा, यहाँ पे V यहाँ पे V और यहाँ पे भी V रहेगा। पर जो करंट है वो यहाँ पे I1 है, यहाँ पे I2 है, यहाँ पे I3 है, यानी कि करंट जो है हर जगह पे क्या है? डिफरेंट है। करंट हर जगह पे डिफरेंट है, इसीलिए वोल्टामीटर यहाँ पे क्या लगता है, इसीलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टामीटर लगाया जाता है, क्योंकि जब वोल्टेज सेम है तो जो आपकी पोटेंशियल डिफरेंस की जो रीडिंग होगी, जो वोल्टामीटर की जो रीडिंग होगी वो भी एकदम करेक्ट आएगी। वो क्या आएगी? एकदम करेक्ट आएगी। इसीलिए वोल्टामीटर किस में लगाया जाता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। समझ आती है यहाँ तक बात? कोई दिक्कत नहीं? ओके जी। जैसे हमने यहाँ पे बात करी कि हमने पोटेंशियल सीरीज कॉम्बिनेशन है उसका हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, वैसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या है? 1/r नेट इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डैश 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 1/rn, ठीक है जी। यहाँ पे मान लीजिए n रेजिस्टेंस यहाँ पे लगे हुए हैं, तो किस तरीके से लिखा जाएगा? 1/r नेट इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डैश 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 1/rn। इस तरीके से यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? ओके, बढ़े आगे। इसका भी अगर हम यहाँ पे डेरिवेशन देखें, इसका भी अगर हम यहाँ पे क्या देखें? डेरिवेशन देखें, तो इसका डेरिवेशन देखें किस तरीके से होगा। देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया? हम ये जानते हैं V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, ठीक है। तो I क्या हो जाएगा? I हो जाएगा V/R। I क्या हो जाएगा यहाँ पे? V/R हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं जी। तो मैं बोल I नेट इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 डैश डैश IN। हम I को क्या लिख सकते हैं? V/R लिख सकते हैं। V/R नेट इज इक्वल्स टू V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3 डैश डैश V/RN। यहाँ पे V कॉमन होगा, यहाँ पे अगर मैं V को कॉमन निकाल लूँ तो क्या बचेगा? V यहाँ पे कॉमन आ गया, तो 1/R नेट इज इक्वल्स टू V कॉमन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस माफ करिए एक सेकेंड, 1/R3 प्लस 1/RN, ठीक है जी। यहाँ पे V से V मर जाएगा, बचेगा क्या? 1/R नेट इज इक्वल्स टू, माफ करिए यहाँ पे जो बच जाएगा क्या बचेगा? 1/R नेट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है जी। समझ आई यहाँ पे बात किस तरीके से हमने डेरिवेशन किया, ठीक है। यानी कि आप एक चीज देखिए, अगर हमें डेरिवेशन भी करना है तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत है? उसके लिए हमें ओम्स लॉ की जरूरत है। तो ओम्स लॉ असल में कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी इंपॉर्टेंस है उसकी आप यहाँ पे अब समझ गए होंगे, ठीक है। एक छोटी से छोटी चीज के लिए भी आपको ओम्स लॉ की जरूरत पड़ती है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने कहा था उस वक्त भी और इस वक्त भी आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। डेरिवेशन समझ आइए, कोई दिक्कत है? यहाँ पे डेरिवेशन पूछी जाती है, ऐसा नहीं कि डेरिवेशन पूछी नहीं जाती, डेरिवेशन पूछी जाती है बोर्ड्स के अंदर भी, ठीक है। तो आप डेरिवेशन की भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक जी। बढ़े आगे। देखिए तो हमारा पे जो हमारा टॉपिक था वो यहाँ पे हमने खत्म कर दिया है। हमें फॉर्मूले भी पता है सबके, ठीक है। अगर हमें सीरीज के लिए निकालना है तो सीरीज के लिए क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश 1/RN। अगर पैरेलल के लिए निकालना है तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डैश 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 1/RN, ठीक है जी। कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो देखिए इसके ऊपर अगर क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है,
बाकी जो इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सीरीज कॉम्बिनेशन के, पैरेलल कॉम्बिनेशन के, अगले वीडियो में हम इनके क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। ठीक जी, बढ़े आगे। देखिए जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। 3 रजिस्टर्स ऑफ 2 ओम, 3 रजिस्टर हैं, तीनों के तीनों 2 ओम के हैं। फाइंड नेट रेजिस्टेंस, हमें नेट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। किसके लिए? पहला कह रहा है सीरीज के लिए, दूसरा कह रहा है पैरेलल के लिए। पहला सीरीज के लिए, दूसरा पैरेलल के लिए। तो देखिए इसकी बात करें अगर हम, देखिए 3 रेजिस्टेंस है मेरे पास, एक यहाँ पे सर्किट बनाऊं मैं, पहला रेजिस्टेंस, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से यहाँ पे लगे हुए हैं, ये इस तरीके से लगे हुए हैं यहाँ पे सीरीज के लिए। तो 2 ओम का, 2 ओम का, 2 ओम का। अगर नेट रेजिस्टेंस निकालना है तो नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालूंगा मैं? आर नेट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। 3 रेजिस्टेंस है यहाँ पे और तीनों के तीनों कितने ओम के हैं? तीनों के तीनों 2 ओम के हैं। तो 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 6 ओम। तो नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया? 6 ओम का नेट रेजिस्टेंस आ गया। नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा? 6 ओम का नेट रेजिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं। बढ़े आगे जी। उसके बाद करें पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए भी लगाओ। देखिए जी, हमसे कह रहा था यहाँ पे सीरीज के लिए हमने निकाला, सीरीज के लिए क्या आ रहा है? 6 ओम। अब पैरेलल के लिए निकालने के लिए कह रहा है, तो पैरेलल के लिए कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे? पैरेलल के लिए भी हम यहाँ पे बनाए डायग्राम। पहला रेजिस्टेंस, दूसरा, तीसरा, ये है 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम के लिए। ठीक है, तो 1 अपॉन आर नेट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है जी, तो हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, अगर यहाँ पे एलसीएम ले तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। एलसीएम यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा इनका। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3/2, 3/2, 3/2। ठीक है जी, यह आया। देखिए यहाँ पे समझिए, अब जो हमारा नेट रेजिस्टेंस आया 1 अपॉन आर नेट जो आया है हमारा, वो आया है 3/2। तो यहाँ पे अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दे तो हमारा आर नेट निकल के आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल कर दे तो हमारा आर नेट निकल के आ जाएगा, आ जाएगा ना। इसका रेसिप्रोकल कर दे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ये 2/3। सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.67 ओम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पक्की बात। तो यहाँ पे आपने एक चीज देखी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, वही पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कम होता है। यानी कि अगर आप अपने सर्किट में जो रजिस्टर्स हैं, अगर आप उनको सीरीज में लगाएंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम होगा। वहीं पे अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में रजिस्टर्स को लगाएंगे तो रेजिस्टेंस कम आएगा, जिससे जो करंट का फ्लो है वो इजी होता जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब समझ आया टॉपिक आपको? तो ये हमारा आज की वीडियो थी। आज की वीडियो में हमने सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बात करी है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको लगता है कि ये जो टॉपिक जो मैं बताए हैं, जिस तरीके से मैं नोट्स लिख के आया था, ये फायदेमंद हैं, तो अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।